हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं माइंड बॉडी और सोल की। और आज की टॉपिक बॉडी के रिलेटेड है। आज हम बात करने वाले हैं फास्टिंग और इसके बेनिफिट्स की। एंड रूमी ने कहा था कि फास्टिंग इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन। आप बोलेंगे वापस इस टॉपिक पर आप बात क्यों कर रहे हैं, बहुत दिन के बाद हो रही, इसलिए बात करना चाहूँगा। और मैं अक्सर अपने जो श्रोता हैं और जो मिलते हैं और उनसे पर्सनली बातचीत होती है उनको बताता हूँ कि आज के समय में ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल ज़्यादा खाना खाकर पहुँच रहे हैं, बशर्ते वो लोग जो भूखमरी के कारण हॉस्पिटल पहुँचते हैं। मैं वापस रिपीट करूँगा, खासकर बड़े शहरों में जहाँ पर लोगों को बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। वी आर ओवर ईटिंग एंड रीचिंग आर वे टू हॉस्पिटल। साथ साथ में एक चीज़ और वापस बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी में प्राइमरली 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। जो सबसे पहले आता है कार्ब्स, उसके बाद फैट और प्रोटीन। अब जैसे हमारी बाइक और हमारी कार रिजर्व में जाती है तब जाके वो रिजर्व वाला पेट्रोल यूज़ करती है। तो हमारी बॉडी में रिजर्व वाला जो पेट्रोल है वो है फैट। अब फैट को जलने तक क्या हम अपनी बॉडी को ये इतना विराम देते हैं कि खाने से? फॉर एग्जाम्पल, अब अभी जैसे मैंने लंच किया था, लंच के बाद कुछ नहीं खाई है, तो अभी मेरी बॉडी में 0 से 1 घंटे से लेकर 12 घंटे तक ब्लड शुगर लेवल जो बॉडी में है वो उसको एनर्जी सप्लाई को देने के लिए यूज़ होगा। तो 12 घंटे तक, 8 घंटे, 12 घंटे तक जब ये ब्लड शुगर बॉडी में कम होगा तब फिर हमारे लिवर में और मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोरेज हैं वो ब्रेक डाउन होंगे, जिसको आपने विज्ञान की भाषा में ग्लाइको नियोलाइसिस पढ़ा होगा। और ये 12 से 24 घंटे में होता है। तो लिवर में जमा जो फैट हैं, ग्लाइकोजन है, उनको ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए यू हैव टू फास्ट मोर देन 12 आवर्स, राइट। उसके बाद आती है फैट ब्रेक डाउन विच इज़ लिपोलाइसिस। जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं फैट में और वो ब्रेक डाउन होते हैं, जिससे हमें मिलती है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। फैटी एसिड बहुत सारे बॉडी के टिश्यूज़ ऐसे डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं, ग्लाइसरॉल को इस्तेमाल करने के ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं लीवर वापस। उसके बाद और ये जो फैट की जो ब्रेक डाउन है ये कम से कम 14-16 घंटे की फास्टिंग के बाद ही शुरू होती है। बाद में आती है कीटोजेनेसिस, जो कि 2-3 दिन तक आदमी फास्टिंग करे तो लीवर से फैटी एसिड्स ब्रेक होंगे और कीटोन बॉडी से रिलीज होंगे, जिसको कीटोसिस बोलते हैं लॉन्ग टर्म फास्टिंग के लिए। बहुत दिनों तक, अगर 2-3-4 दिन तक कुछ ना खाएं तब जाके आपकी बॉडी प्रोटीन ब्रेक डाउन करेगी। तो फास्टिंग करने के पहले बहुत सारे लोग सोचने भी लगता है कि मेरी बॉडी में प्रोटीन, मैं तो वर्कआउट कर रहा हूँ तो कैसे फास्टिंग करूँ? नहीं, ये गलत है। तो सवाल आप सबसे है, आर वी गिविंग आवर बॉडी दैट ब्रेक फ्रॉम फूड सो दैट ये रिजर्व में जा सके? अभी फॉर एग्जाम्पल आपको खाली बताऊं कि ज़्यादा खाने से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं। ओबेसिटी है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर डिजीज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, स्लीप एपनिया होती है, कई तरह के कैंसर भी होते हैं। डरा नहीं चाहूँगा आपको, लेकिन आपकी बॉडी जो है ये फास्टिंग के स्टेज में खुद को रिपेयर करती है। फास्टिंग के स्टेज में रिपेयर को ऑटोफेजी बोलते हैं। और ये केवल 14, 16, 18 घंटे की फास्टिंग के बाद ही किक इन होती है ऑटोफेजी हमारी बॉडी में। 2016 का नोबेल प्राइज़ योशिनोरी ओशुमी को मिला था, जिन्होंने मैकेनिज्म ऑफ ऑटोफेजी समझाया था लोगों को। तो ऑटोफेजी में होता क्या है? सेलुलर क्लीनअप होती है, एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ती है और एंटी एजिंग इफेक्ट देखे जाते हैं। मैं और आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। मेरे हिसाब से किसी को भी 16 से 16/8 की फास्टिंग करनी चाहिए। 16 घंटे की फास्टिंग, 8 घंटे का खाने का पीरियड 5 साल से कर रहे हैं हम, और इसके ऊपर में किया जा सकता है। आप इसको बहुत सारे बेनिफिट दिखते हैं। स्टार्ट स्लो। अगर आप 7 बजे पहले ब्रेकफास्ट कर लिया करते तो 7 को 7:30 कीजिए, 7 साढ़े 7 को 8 कीजिए। स्लोली टेक इट टू, ये रात को डिनर किया और सीधे लंच किया। उस बीच में आप क्या पी सकते हैं? नॉन कैलोरिक चीज़ें, जैसे आप ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी पी सकते हैं, ना पानी नींबू मिलाकर पी सकते हैं थोड़ा नमक डालकर, बट उसमें शुगर ना जाए, क्रीम ना जाए, दूध ना जाए, इसका ख्याल रखना है। अब देखिए 5 साल की फास्टिंग और उसके बेनिफिट्स अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन साइंस नई नई चीज़ें लेकर आता है। तो वापस रीइटरेट करना चाहूँगा, बेनिफिट्स फास्टिंग सबसे पहले वेट लॉस और फैट लॉस के ऊपर में देखी जाती है। नंबर 1, बिकॉज आप कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन के ऊपर में जाते हैं, आपकी बॉडी में इंक्रीज्ड फैट बर्निंग होती है। यस, याद कीजिए कि आप रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ ग्लूकोज जो है उसको इस्तेमाल करके जला के ख़त्म करते हैं, तब फैट की बर्निंग होती है। आपकी मेटाबॉलिज्म बूस्टेड रहती है।
दूसरा बेनिफिट है इम्प्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड ब्लड शुगर कंट्रोल। तो आप की बॉडी में लोअर इंसुलिन के लेवल देखे जाएंगे। दूसरा, आपका ब्लड प्रेशर लॉन्ग टर्म तक स्टेबिलाइज्ड रहेगा। नंबर 3, सेलुलर रिपेयर एंड ऑटोफेजी। ऑटोफेजी के ऊपर अभी भी हमने बात की। आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन भी कम होगा। अब देखिए, ये जो रिपेयर वाली बात है ना, हम सारा रिपेयर कब करते हैं? रात को रिपेयर करते हैं। इसको कनेक्शन वापस जोड़ के दिखाता हूँ। आपकी हार्ट हेल्थ पे अच्छे असर देखे जाते हैं। इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल लेवल्स देखे जाते हैं जो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर पाते हैं 16-8 की। रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे वेरी क्लियर सीआरपी के लेवल्स आपकी बॉडी में कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू पर्सन जो रेगुलर 4 बार 5 बार 6 बार खाना खाते हैं दिन में। ब्रेन हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शन पे फ़र्क दिखेगा। आपकी जो ब्रेन की फंक्शन है वो बढ़ जाती है क्योंकि फास्टिंग के स्टेज में BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स रिलीज होते हैं और ब्रेन को हेल्प करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट न्यूरोजेनरेटिव डिसीज जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर्स देखी गई है जो लोग लॉन्ग टर्म फास्टिंग सस्टेन कर पाते हैं। मेंटल क्लैरिटी आती है एंड दिस इज़ बिकॉज मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि आपके लिए खतरनाक कौन है, ज़्यादा कौन सोचता है, एक सोया हुआ आदमी जो पेट भर के सोया है या एक भूखा आदमी जिसको जीवन में बहुत सारी भूख है। इन उसको आप शेर से भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो भर पेट खाया हुआ शेर आपके लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन भूखा शेर बहुत खतरनाक हो सकता है। तो मेंटल क्लैरिटी कम्स विद दैट। लॉन्जेविटी और एंटी एजिंग बेनिफिट्स हैं। एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन देखी गई है बिकॉज बहुत सिंपल कारण है, आपकी बॉडी फास्टिंग के दौरान सेलुलर रिपेयर करती है। तो जॉम्बी सेल्स जो हैं, जो अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते, बैड प्रोटीन्स उनको हटाती है। शरीर में इन्फ्लेमेशन कम होती है और आपकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, जो एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेटाबोलाइज डिफरेंट थिंग्स, इट इंक्रीजेस। स्लोड एजिंग प्रोसेस देखिए, उसके पीछे एक सिंपल कारण है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी के ऊपर में कम होता है। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा पचाने के लिए ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। सातवां, सप्रेस्ड डाइजेस्टिव हेल्थ, इम्प्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ देखी जाती है। अब इसके पीछे क्या है कि गट को रेस्ट मिलता है। अब रात में जब भी आपकी बॉडी लॉन्ग टर्म फास्टिंग में गई तभी जाके म्यूकस लाइनिंग रिपेयर होती। कई लोगों में IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले सिम्टम्स भी कम देखे गए हैं अगर वो फास्टिंग को सस्टेन कर पाए हैं। साथ के साथ आपके जो गट माइक्रोबायोम है उसके ऊपर भी फास्टिंग के लॉन्ग टर्म अच्छे इफेक्ट देखे गए हैं। इनहैंस्ड हार्मोनल बैलेंस, आपकी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है जब भी आप लॉन्ग टर्म फास्टिंग के ऊपर में रहते हैं और दिस इज़ गुड फॉर योर बॉडी। साथ के साथ आपकी एंडोक्राइन फंक्शन इंप्रूव होती है और क्या बताऊं, आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के कैंसर से भी प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि बहुत सिंपल ही कारण है कि इट इनहिबिट्स कैंसर सेल्स ग्रोथ। क्योंकि जो कैंसरस सेल्स होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, उनको एक नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स कौन से? शुगर चाहिए, एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई चाहिए। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि उनका मैकेनिज्म है, कैंसर की दवाइयाँ, कि वो ट्यूमर के पास जाने वाले न्यूट्रिशन को कम कर सके, ब्लड फ्लो को कम कर सके। ये हमारे कल्चर में, हमारे अक्रॉस, आप ग्लोबल कहीं भी देखें, हर धर्म में फास्टिंग को बहुत बहुत हाई इंपॉर्टेंस दी गई है। हर धर्म में आपके जो धर्म गुरु होंगे वो खाकर मोटे होकर ऐसे बहुत कम देखने को मिलेंगे, दुबले मिलेंगे। रूमी की बड़ी सुंदर सी कविता है जिसमें वो बोलते हैं कि फास्टिंग के समय पेट में जब आग लगती है और ब्रेन में जब भी ख्याल आते हैं, तो जब भी पात्र खाली होता है तभी भगवान ऊपर से कुछ डालते हैं। इट्स इंक्लूड्स ब्रेन एंड बॉडी बोथ। तो एक तो और दूसरी बात है कि आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है क्योंकि हमेशा खाने की प्लानिंग नहीं करनी होगी, एटलीस्ट 1-2 मील तो कम हो जाएंगे। इंप्रूव फिजिकल परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसके पीछे बस सिंपल सा कारण है कि आपकी बॉडी लर्न्स टू डू फैट एडेप्टेशन वेरी वेल एज कम्पेयर टू पर्सन हु इज ईटिंग टाइम टू टाइम। साथ के साथ आपको मेंटल एंड इमोशनल प्रॉबेबल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आप माइंडफुल ईटिंग करना चालू करेंगे। आपको जब भी 16-18 घंटे की फास्टिंग के बाद जो भी खाना मिलता है तो उसमें एक अलग ही स्वाद आता है। यू फील रियली गुड ईटिंग दैट। आप क्रिब कम करेंगे कि ये खाना अच्छा नहीं, वो खाना अच्छा नहीं। उस समय आपको जो मिल रहा है इतना अच्छा लगेगा, यू विल गो अहेड एंड फिनिश द एंटायर मील व्हाइल अदर्स आर कंप्लेनिंग अराउंड यू। साथ के साथ एक डिसिप्लिन और विल पावर आती है व्हेन योर बॉडी इज अट्यून टू कि मेरे को लंच करना है और डिनर करनी है, बीच में कुछ नहीं खाना है, तो आपको एक स्नैकिंग की हैबिट जो होती हुई चली जाएगी। टेम्पटेशन की ये खा लें, वो खा लें, सम पीपल विल ऑफर यू समथिंग, वो सब चली जाती है। ये सब 5 साल के अनुभव से कह रहा हूँ। आप भी खुद से रिसर्च करें, फाइंड इट आउट विच इज़ द बेस्ट फास्टिंग मैकेनिज्म फॉर यू, बट वुड आई रिकमेंड टू यू और नॉट? एब्सोल्युटली। एक बार जो लोग डायबिटिक हैं, जो किसी बीमारी की तरह की वजह से डॉक्टर से कंसल्ट में है, ज़रूर बात कर लें, बट स्लोली आपके जो खाने की विंडो है उसको आगे बढ़ाकर तो कोशिश की ही जा सकती है। आप बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपके अनुभव क्या हैं इसके बारे में। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।